गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। तो यह चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ यानी कि कूलम्स का नियम। कूलम्स लॉ किसके बारे में बताता है? तो ये सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के बारे में बताता है। तो यह क्वेश्चन भी आता है कि कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? तो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज के बारे में बताता है कि मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। 2 पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 दूसरा है Q2। Q1 और Q2 और दोनों की बीच की दूरी है R। दोनों की बीच की दूरी कितनी है? R। तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला है, ये सभी बातों को हम लोग जानेंगे कूलम्स लॉ के द्वारा। तो कूलम ने बताया था कि यदि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट तो कूलम्स लॉ यह बताता है कि 2 पॉइंट चार्जेस, एक है Q1 दूसरा है Q2, अट्रैक्ट और रिपील टू ईच अदर। यदि दोनों पॉजिटिव है रिपल्सन होगा, दोनों निगेटिव है रिपल्सन होगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक दूसरे की ओर अट्रैक्शन होगा। किसके द्वारा? तो विथ फोर्स F विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। यानी कि यह जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ये हो गया इक्वेशन वो। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो फर्स्ट इक्वेशन है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। सेकेंड इक्वेशन दिया गया है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट 1 और 2 से हम लोगों ने देखा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पर K क्या है? यहाँ पर K कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। K क्या कहलाएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस K का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलन नॉट। 1/4 पाई इप्सिलन नॉट ये कहलाता है अब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी कि आप F की जगह पे लिख सकते हैं K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, या नहीं तो 9 × 10⁻⁹ गुना Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ बताता है कि 2 पॉइंट चार्ज अगर हम दो बिंदु पर रख दिए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, यह दोनों चार्ज एक दूसरे को या तो रिपील करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। जिस फोर्स F के द्वारा वह फोर्स का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन देम। इक्वेशन और 1 और 2 से लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का यूज करते हैं। F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, और यह K का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलन नॉट, और जिसको हम लोग 9 × 10⁻⁹ भी कहते हैं। आइए अब कूलम्स लॉ से एक क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज है। मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक है 10⁻⁴ कूलम और दूसरा है 10⁻⁴ कूलम, और दोनों को मैंने 3 मीटर की दूरी पर रख दिया। तो बताइए दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो F इज इक्वल टू
9 इंटू 10 पे पावर 9, Q1 के जगह पे 10 पे पावर 4, Q2 के जगह पे 10 पे पावर 4, आर स्क्वायर यानी कि 3 गुना 3, 3 तिया 9, यह कट गया, 10 पे पावर 4 और 4 8 और 9 यानी कि 10 पे पावर 17 फोर्स है, इसलिए यूनिट होगा इसका न्यूटन।